इन दिनों फरीदाबाद और उसके आसपास की हवाएं बेहद जहरीली हो चुकी हैं। फरीदाबाद में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज फरीदाबाद का एयर यूनिक लेवल 550 है, जो खतरे के निशान से पार है। ऐसे में यह बिगड़ा आईक्यू लेवल पहले से बीमार लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, तो वहीं इसका असर आम लोगों की हर एक सांस पर पड़ रहा है, जिसके चलते कई प्रकार की बीमारियां उन्हें घेर रही हैं। ये बिगड़ती एयर क्वालिटी उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक है जो पहले से ही सांस संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं। लेकिन फरीदाबाद में खतरे के निशान को पार कर रहा आईक्यू लेवल जहां स्वस्थ व्यक्ति को बीमार बना रहा है, तो इसका खासा असर आपके ननिहालों पर भी पड़ रहा है। बिगड़ते आईक्यू लेवल को देखकर बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास गोयल से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे फरीदाबाद में आईक्यू लेवल की स्थिति बिगड़ रही है, वैसे वैसे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में बीमार हो रहे बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली से सटे औद्योगिक नगरी फरीदाबाद की, जहां पर आईक्यू लेवल अब खतरे के निशान से पार है। बता दें कि हरियाणा सरकार लगातार पराली जलाने और दीपावली पर बम पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाती है, ताकि फरीदाबाद और उसके आसपास की एयर क्वालिटी बिगड़ने ना पाए। स्मोक की वजह से बेसिकली बच्चों में ज़्यादातर जो परेशानी आ रही है वो सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी आ रही है जी। खांसी, जुकाम होना, नाक बहना, नाक की एलर्जी होना, और किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत होना, और उसके साथ किसी किसी को वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो क्या ऐसे बच्चों की जिस स्मोक के चलते ऐसे मरीज बढ़ रहे हैं अस्पताल में क्या? हाँ, लगभग 10 से 20% मरीजों में ओपीडी में और एडमिशन केसेस में इजाफा आया है। तो क्या एज क्या होती है बच्चों की उनकी ज्यादातर? हमारे यहाँ तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के जैसे अप टू 14 ईयर्स के बच्चों को हम एग्जामिन करते हैं या एडमिट करते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं जिनको इस तरह के लक्षण ज़्यादा हैं, तो वो लगभग 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादा पाया है। तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस है उन माता पिता के लिए, कैसे अपने नौनिहालों का ख्याल रखें इस स्मोक में, बढ़ते स्मोक से? सबसे मेन बात यह है कि स्मोक से बचाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना हो सके तो बच्चे को अपना इंडोर यानी कि अपने घर में ही रखें, ठीक है। जितना कम बाहर निकलेंगे, उसके कांटेक्ट में आएंगे, उतना बेटर रहता है। दूसरा ये है कि मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि श्वसन संबंधी समस्या ही इस केस में ज़्यादा रहती है। तीसरा है कि जो बॉडी को है थोड़ा सा टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से क्लीन कर सकते, ताकि स्किन पे इस तरह का असर ना आए। चौथा ये है कि बच्चों को अगर ज़्यादा ही ज़रूरी नहीं है, कोई इमरजेंसी काम नहीं है, तो बाहर ना निकालें। इवन हो सके अगर किसी बच्चे को थोड़े लक्षण हैं तो स्कूल वगैरह ना भेजें, क्रैच वगैरह में, या जहाँ भीड़ भाड़ का एरिया रहता है। दवाइयाँ मोस्टली अवेलेबल हैं बच्चों को। बेसिकली तो फीवर, खांसी, जुकाम इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। बाकी नेबुलाइजर की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है, वार्ड में भी है और इमरजेंसी में अवेलेबल है। जिनको भी जरूरत पड़ती है ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट देते हैं, और किसी को लगता है कि एडमिशन की ज़रूरत है, कुछ दिक्कत ज़्यादा है, तो उसको एडमिट कर लेते हैं। घर पे बेसिकली तो ये है कि देखो लक्षण को पहचानना है, ठीक है। स्टार्टिंग जो लक्षण आते हैं बच्चों में, जुकाम है, नाक बहना है, खांसी है, गला खराब होना है, बार बार खांसी आना है, या बच्चा थूकता है, नींद डिस्टर्ब होना, जैसे बार बार नाक में अंदर पानी टपकता रहता है, उसकी वजह से रहते हैं। तो मेन तो क्या होम रेमेडीज़ होती हैं जो घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि आप गर्म पानी पिएं, जो थोड़ा बड़ा बच्चा है स्टीम दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है। बहुत परेशानी हो रही है बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही है, खांसी आ रही है लोगों को। मौसम वैसे भी जो है सर्दी जुकाम का चल रहा है, इससे कफ जमा हो रहा है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं तो सांस नहीं ले सकते, हाँ, निकालते हैं तो धुआं ही ले रहे हैं। हर तरफ जो है कहीं कुछ जल रहा है कूड़ा, तो कहीं चिमनी के धुएँ निकल रहे हैं। तमाम परेशानियां हैं। इस पर सरकार को जल्दी जल्दी ध्यान देना चाहिए और रोक लगानी चाहिए। ठीक, जो सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाकर कंपनियां चला रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई? तो कानूनी कार्रवाई इन पर सरकार करे, सख्ती करे उन पे। हाँ, तो किसानों के लिए क्या कहेंगे? वो भी खेतों में पराली जलाते हैं बिना आदेश को माने, क्या कहेंगे? वो सरकार तो हमेशा एक्शन लेने के लिए बात करती है, लेकिन अमल में नहीं लाती है। तो कम से कम अमल में तो लाए उसको। आम आदमी तो कुछ नहीं कर सकता है तो प्रशासन ही कर सकता है। हाँ, हमारा ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि इन पर ध्यान दें। बढ़ने से आम आदमी को लिए क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं? बहुत दिक्कतें हैं इसमें। आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, खांसी आ रही है, तरह तरह की। बुजुर्गों को ज़्यादा दिक्कत है। जो बुजुर्ग सुबह सुबह योगा करते हैं, पार्कों में जाते हैं, उनको क्या? अब वो तो जाना ही छोड़ दिए। वो इसी वजह से जाते भी हैं तो गमछा या तौलिया या मास्क लगा के जाते हैं, फिर भी घर पे आते हैं, नाक छिनकते हैं, खखारते हैं तो काला काला निकलता है उनसे धुआं। सुबह सुबह शुद्ध दवा लेने के लिए जाते हैं, पर अब नहीं, शुद्ध नहीं अशुद्ध ही लेके आते हैं वो।
बट पोल्यूशन की मात्रा तो फरीदाबाद में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये तो हमें भी दिख रहा है। सुबह सुबह जब हम स्कूल जाते हैं बच्चों को छोड़ने तो बहुत धुंध छाती है। ये सब कारण बड़ी बड़ी कंपनियों की चिमनी से है, और ये जो पराली वराली जल रही है उससे भी पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। पर लेकिन हम कंपनियों को ज़्यादा देंगे क्योंकि वो अपने सरकार जो उन्होंने लेवल दे रखा है सरकार ने उनको, वो अपने लेवल से ज़्यादा ही पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। इस वजह से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है फरीदाबाद में। तो ये परेशानी सबके लिए है। इससे बहुत बच्चों को बीमारी हो रही है, जैसे खांसी हो रही है, उनके लंग्स में धुआं जा रहा है। इस वजह से पोल्यूशन को कम करना चाहिए। सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, पोल्यूशन विभाग को ध्यान देना चाहिए कि पोल्यूशन ना हो और कंपनियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए जो ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही है। सुबह सुबह जो लोग टहलने के लिए निकलते हैं, हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग हो गए, छोटे बच्चे हो गए, हम जैसे युवा हो गए, तो उनके लिए ये जो पोल्यूशन वाली जो हवा है ये बेकार है। हम सब चाहते हैं कि स्वस्थ हवा मिले, पर किसी को स्वस्थ हवा नहीं मिलती, पोल्यूशन वाली हवा ही मिलती है। पोल्यूशन विभाग इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कैसे पोल्यूशन विभाग इस पर रोक लगाए, क्या कहेंगे इसको लेके आप? पोल्यूशन विभाग को कंपनियों में जाकर उनके सारे टेस्ट क्लियर करने चाहिए। जो कंपनी उनके लेवल पे चल रही हैं उनको ओके करें, जो नहीं चल रही है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।